आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के मेज़रमेंट लैब का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टडी ऑफ मल्टीमीटर। पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीमीटर होता क्या है। मीटर क्या होता है? पैरामीटर को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट, और मल्टी होता है कि एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, तो एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। तो इस मल्टीमीटर में इलेक्ट्रिकल किस किस क्वांटिटी का हम लोग मेज़र करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टडी ऑफ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर दो तरह का होता है, एक एनालॉग होता है मल्टीमीटर और एक डिजिटल होता है। तो आज के ज़माने में ज़्यादातर डिजिटल मल्टीमीटर का ही यूज़ ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में ही आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो मल्टीमीटर में हम देख रहे हैं ये सारा पैरामीटर्स है, इसी से हम लोग जो है वो मेज़र करते हैं। ये सारा जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको कॉपी में यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं। तो इसमें एक एक चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस है, डायोड है, कैपेसिटेंस है, उसी तरह डीसी करंट है, टेम्परेचर है, एसी वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, उसी तरह ये ऑफ मोड है। तो ये सारा पैरामीटर को आज हम लोग देखेंगे किस तरह इसको हम लोग एक डिजिटल मल्टीमीटर से मेज़र करते हैं। ये मेरे पास कार्बन रेजिस्टेंस है और इसमें अलग अलग कलर का बैंड दिया हुआ है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका पहले हम लोग मैनुअली देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बाद मल्टीमीटर से हम इसका वैल्यू जो है मेज़र करेंगे। तो इसका जो बैंड का कलर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। ब्राउन है, ब्लैक है, उसके बाद ऑरेंज है। ठीक है, तो ब्लैक जो है, ब्राउन पहला कलर है मेरा, उसके बाद ब्लैक है, तो ये 1 और 0 हो गया। और तीसरा जो ऑरेंज है वो मल्टीप्लायर होता है 10⁻³ और लास्ट वाला जो बैंड है वो गोल्ड है जो ±5% होता है। टॉलरेंस होता है 5 ± 5% टॉलरेंस होता है। तो 10 × 10⁻³ हुआ, इसका मतलब 10K किलो ओम हो गया इसका वैल्यू। और ±5% टॉलरेंस का मतलब है कि इसका वैल्यू जो है जो हम लोग मेज़र करेंगे वो 10500 भी हो सकता है और माइनस में 9500 ओम भी हो सकता है। तो इसको आज हम लोग मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पैच कॉर्ड लगाते हैं। तो इसमें जो पहला अर्थ वाला जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ब्लैक वाला कॉर्ड लगाना पड़ता है। ओके, ये ब्लैक वाला कॉर्ड अर्थ वाले में लगाना पड़ता है। उसके बाद जो भी क्वांटिटी को हम लगाते हैं वो मेरा पॉजिटिव कहलाता है। और करंट के लिए जो है, कम करंट के लिए और ज़्यादा करंट के लिए अलग अलग इसमें नॉब दिया हुआ है। ओके, लेकिन बाकी जितने क्वांटिटी है सबको हम जो है वो इस मोड से हम लोग मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का टर्मिनल पैच कोड डाल देते हैं। तो ये मल्टीमीटर तैयार हो जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी डिवाइस को मेज़र करने के लिए। उसके बाद जब हमको रेजिस्टेंस को नापना है तो इस नॉब को यहाँ पे हम ऑन करेंगे। तो इसका जो इंडिकेटर है वो ओम की तरफ है, उसके ऑपोजिट साइड देखेंगे तो इधर भी ओम है। ओके, अगर इसको हम चेंज करते जाते हैं मान लिया तो ये डायोड का सिग्नल आता है, सिंबल आता है। लेकिन उसके अपोजिट देखते हैं जो यहाँ पर है वो एक बज़र का साइन बना हुआ है जिससे हम लोग कंटिन्यूटी मेज़र करते हैं, जिसे हम बाद में बताएंगे। तो अगर डायोड को चेक करना है तो इसका जो डिस्प्ले है उसमें देखते हैं कि डायोड का छोटा सा सिंबल बनता है। इसका मतलब ये होता है मल्टीमीटर जो है हमारा वो डायोड को मेज़र करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमको कंटिन्यूटी मेज़र करना है, लेकिन सिंबल यहाँ पर डायोड का आ रहा है और हमको जाना है यहाँ पे, तो इसके लिए एक फंक्शन की आता है। ये फंक्शन की को जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक बज़र का साइन बन जाता है। मतलब कि अब ये जो मेरा सिंबल है वो यहाँ डायोड से उठ के इसके जस्ट अपोजिट में आ गया बज़र। अब यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये ओम्स में डाल दिए और ये हमारे पास रजिस्टर है जिसमें ब्राउन है, लास्ट में गोल्ड बैंड है। जस्ट इसको यहाँ पे रखना है इस तरह से और इसका वैल्यू देखना है कितना आ रहा है। ये लगभग 9.76 किलो ओम आ रहा है, मतलब कि ये मेरा माइनस में 5% टॉलरेंस में इसका वैल्यू आ रहा है, 9 किलो ओम लगभग आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है रजिस्टर का वैल्यू को, कार्बन रजिस्टर का वैल्यू को चेक करते हैं।
ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। उसके बाद आते हैं डायोड में। दूसरा चीज़ है डायोड, दूसरा क्वांटिटी डायोड। तो डायोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नॉब को यहाँ पर स्विच करेंगे सेकंड पोजीशन में। तो यहाँ पर जब डिस्प्ले में देखते हैं यहाँ डायोड का मेरे पास एक छोटा सा डायोड है, छोटे साइज़ का। डायोड का सिंबल इस तरह का होता है। ओके, जब ये डायोड का हम देखते हैं तो इसका इस तरफ जो पार्ट है मेरे राइट साइड, वो हल्का सा सिल्वर पार्ट है, बाकी पूरा ब्लैक है। जस्ट लाइक इस तरह का जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो सिल्वर रिंग आपको नज़र आ रहा है वो कैथोड को डिनोट करता है, और दूसरा साइड जो है, जो पूरा ब्लैक की साइड है, वो मेरा पॉजिटिव या इसको एनोड साइड बोलेंगे, वो दिखाता है। ओके, तो इसको हमको चेक करना है डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर मेरा जो एनोड साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और जिसका जो कैथोड साइड है वो बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा। अगर जो मेरा डायोड का एनोड साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है बैटरी का, और नेगेटिव पॉजिटिव से हो जाता है, तो वो हमारा रिवर्स बायस कराता है। रिवर्स बायस में हम जानते हैं डायोड का, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, ये जस्ट ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और फॉरवर्ड बायस में ही करंट अलाउ करता है डायोड। तो चेक कर लेते हैं इसको। ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ओके, और यहाँ पे सिल्वर जो देख रहे हैं वो मेरा नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किए और ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यहाँ से करंट पास करेगा। जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ पर सिल्वर बैंड है वहाँ पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो पॉजिटिव है उस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ओवरलोड दिखाएगा। ओवरलोड का मतलब हो गया ये हमारा ओपन सर्किट दिखाएगा, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। तो इस तरह हम लोग डायोड का कनेक्ट कर देते हैं, डायोड को मेज़र करते हैं। ओके, सेकंड में आ गया डायोड। थर्ड में इसका देखेंगे, यहाँ पर F लिखा हुआ है। F जो है वो कैपेसिटेंस के लिए यूज़ होता है फैराड में, उसका वैल्यू फैराड में आता है, इसलिए उसको कैपेसिटेंस का वैल्यू उसको हम लोग चेक करते हैं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। ओके, इसको जस्ट कहाँ करना है, F में रखना है, और यही दो टर्मिनल को कहीं पर भी लगा देते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है। इसमें एक कनेक्ट कर दिए, दूसरा साइड इसमें कनेक्ट कर दिए। इसके पीछे एक स्टैंड है, उसको स्टैंड में रख देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों टर्मिनल बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6.40 माइक्रोफैराड आ रहा है, 6.3 लगभग। तो फैराड में देखेंगे 6.3, ये माइक्रोफैराड आ रहा है इसका वैल्यू। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर आप देखिएगा कैपेसिटर में 6.00 माइक्रोफैराड प्लस माइनस का इसमें टॉलरेंस है। तो ये अब आपका प्लस 5% टॉलरेंस आ रहा है, यानी 6.3। ओके, फैराड के बाद आते हैं, यहाँ हम देखते हैं मिली एम्पियर और एम्पियर का साइन बना हुआ है डीसी। तो डीसी करंट को भी हम लोग यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टीमीटर से जो है वो करंट मेज़र ना करें, इसलिए करंट मेज़र नहीं करते हैं। अगर करना होगा तो उस सर्किट में सीरीज़ में लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से मेरा मल्टीमीटर जल सकता है, इस वजह से हम लोग करंट को मेज़र नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं ये मेरा डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर को ये मेज़र करेगा। तो जहाँ पे हमको टेम्परेचर मेज़र करना है उसके लिए अलग अटैचमेंट आता है, वो अटैचमेंट लगाने के बाद ही हमारा टेम्परेचर मेज़र होता है। तो इसको भी अभी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये ऑफ कंडीशन में लाने के बाद इसमें आते हैं। ये मेरा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, यहाँ पर देख रहे हैं एसी का साइन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एसी को कैसे मेज़र करेंगे, एंड इसके रिवर्स में देखिएगा यहाँ एसजेड लिखा हो यानी फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज एसी का क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अभी हम मेज़र करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेरा एसी सप्लाई आ रहा है, इससे हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज को मेज़र करेंगे। तो ये जो मेरा दो कॉर्ड है वो दोनों अलग अलग फेज़ और न्यूट्रल में डालेंगे, सिंगल फेज़ है ये।
और ये ऑन कर देंगे, इस पोजीशन को यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसका वैल्यू हम देख रहे हैं 229.6 वोल्टेज आ रहा है लगभग। ओके, तो यहाँ से हम AC वोल्टेज निकाल लेंगे। तो इसके जस्ट रिवर्स में देखेंगे हर्ट्स है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो ये फंक्शन की को सिर्फ प्रेस करना है और यहाँ पर हम देखेंगे 50 हर्ट्स यहाँ पर आ रहा है, 50.00, यानी कि 50 हर्ट्स यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ओके, तो अब तक हम लोग जो है वोल्टेज AC ले चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं वो आएगा DC वोल्टेज। तो जैसे हम DC वोल्टेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मिली वोल्ट लिखा हुआ DC का साइन है, मतलब ये अब मेरा मल्टीमीटर DC क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए तैयार है। तो यहाँ हमारा DC पावर सप्लाई है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो DC में हमको ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव में ही लगे और नेगेटिव नेगेटिव में ही रहे, नहीं तो हमारा क्या होता है जो मेरा वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाता है अगर उल्टा कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पर DC पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं और DC पावर सप्लाई ऑन करके यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से DC क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। 30 वोल्ट हो गया यहाँ पर। ओके, तो अभी हम लोग DC वोल्टेज हम लोग चेक कर चुके थे। उसके बाद देखते हैं फिर से वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बाद वही करंट का वैल्यू है मिली एम्पियर में और एम्पियर में AC करंट है। इसको हम लोग मल्टीमीटर से ना मेज़र करें तो बेहतर है। उसके बाद फैराड फिर से आ रहा है इसका रिवर्स में, जो हम लोग फंक्शन करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा बज़र जो आप सिंबल देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी का साइन है। तो कंटिन्यूटी क्या करता है, किसी भी सर्किट में वो सर्किट कंटिन्यू है कि नहीं उसको बताता है। मतलब कोई भी सर्किट मेरा ओपन है या शॉर्ट है उसको बताता है। ज़्यादातर मेंटेनेंस जहाँ पर होता है हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि वो डिवाइस मेरा अच्छा है या ख़राब है। तो इसके लिए सिंपल हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ये मेरे पास एक पैच कॉर्ड है और ये पूरा इंसुलेटेड है। तो इसमें हमको पता नहीं है कि ये पैच कॉर्ड मेरा सही है या ख़राब है। हो सकता है अंदर से ओपन भी हो या ओपन नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। तो सिंपल हमको क्या करना है, ये वाला नॉब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ये येलो वाला में नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको डायोड में रखते हैं। तो डायोड वाला नॉब का रिवर्स जो है वो आपके कंटिन्यूटी में आता है। तो यहाँ से सिंपल हमको, क्योंकि यहाँ पर डायोड का साइन दिखा रहा है, बज़र का साइन नहीं दिखा रहा है, तो ये फंक्शन की को हम दबाएंगे तो यहाँ पर बज़र का साइन आ जाता है। बज़र का साइन आने के बाद ये जो मेरा मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तैयार है। तो उसको चेक कैसे करते हैं, ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों अगर मेरा सटा हुआ नहीं है तो ये ओपन सर्किट होता है। जैसे इसको टच करते हैं शॉर्ट सर्किट होगा और एक बीप का आवाज़ सुनाई देगा आपको। तो इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूटी को बता रहा है कि मेरा करंट एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास कर रहा है। तो जैसे ये मेरे पास एक पैच कॉर्ड है, इसको देख लेते हैं इसका कंटिन्यूटी ओके है कि नहीं। कोई भी टर्मिनल को किसी भी टर्मिनल में लगाइए तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये करंट कंटिन्यू पास कर रहा है, कंटिन्यूटी ओके है इस वायर का, तो ये वायर मेरा सही है। उसी तरह अगर ओपन बताता, कोई साउंड आवाज़ नहीं आता, मतलब अंदर से कहीं से वायर कटा हुआ है। तो इस तरह से क्या है हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी हो गया। तो ये सारा फंक्शन हम देख चुके हैं यहाँ से। इसमें से ऑटोमेटिक मैनुअल दिया हुआ ये स्विच, ये फंक्शन की के बारे में आप जान गए कि इसके रिवर्स में अगर हमको लेना होगा, कोई क्वांटिटी इधर है उसके रिवर्स में क्वांटिटी को लेना होगा तो फंक्शन की दबाते हैं। कोई मल्टीमीटर में एक ही स्विच में 3 फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से सिर्फ फंक्शन की को चेंज करते जाएंगे और उस क्वांटिटी को यहाँ पर डिस्प्ले में देख लेंगे। जो क्वांटिटी डिस्प्ले में देख रहा है वही मल्टीमीटर उसको मेज़र करेगा। ओके, उसके बाद ये दोनों बटन उतना काम का नहीं है मेरा। तीसरा है, अगर क्वांटिटी को चीज़ हमारा मेज़र कर रहे हैं उसको होल्ड करना है तो यहाँ से उस क्वांटिटी को यहाँ होल्ड कर देंगे। उसके बाद ये टर्मिनल मेरा नहीं भी लगा रहेगा तो वो क्वांटिटी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ मल्टीमीटर 3rd सेमेस्टर का मेज़रमेंट का जो लैब है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं अगला वीडियो जो हमारा होगा वो टोंग टेस्टर पे होगा। ओके, थैंक यू।